नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड की खास पेशकश कैमरा सब देखता है। और नवरात्र में मां दुर्गा की भक्ति में लीन श्रद्धालुओं की कई खबरें आपने देखी होगी और इसी कड़ी में आज हम आपको एक अनोखे भक्त के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने हाथ के बल पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मंदिर बनने के अवसर पर 108 फुट का कांवड़ जब बाबा अमरनाथ यात्रा पूरा कर लिए हैं, उधर से आए तो बाबा जी का आगमन हो गया। जब सलामी जल लेके बाबा बैजनाथ, बाबा बासुकीनाथ गए उत्तर वाहिनी अजगैबीनाथ शांति सुल्तानगंज से, तो तीसरी सोमवारी में जा रहे थे सलामी जल लेके, तो उसी में हमें बाबा का कृपा बन गया। वो नाग पंचमी का दिन था, गुरुजी का दर्शन किए तो इनरावरण इंद्रधाम प्रताप बाबा जो रोज़ जल चढ़ा रहे थे उनका एक आश्रम है, वहाँ पे नाग पंचमी के दिन हमें दिमाग में कह रहे हैं कि बेटा तुम्हारे पास योग दिए हैं, उस योग का इस्तेमाल करके मेरे कानों के कुंडल आ सकते हो और यात्रा पूर्णिमा के दिन बहुत जल चढ़ा लिया, उसी दिन यात्रा शुरू करो। 1991 से शिव भक्ति में लीन अशोक गिरी ने सुल्तानगंज से देवघर की कांवड़ यात्रा प्रारंभ की और लगातार 10 साल तक वे कांवड़ यात्रा करते रहे। साल 2001 से वे डाक बम के रूप में बाबा बैद्यनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने लगे। बताया जा रहा है कि शिव भक्त अशोक गिरी का जूना अखाड़े से भी नाता रहा है। इन्होंने गुरु श्री शक्ति गिरी नागा बाबा के साथ साल 2008 में गंगोत्री हरिद्वार से जगन्नाथपुरी होते हुए रामेश्वर तक पद यात्रा की थी और फिर उन्हीं से दीक्षित होकर जूना अखाड़े में शामिल हो गए। अशोक गिरी उर्फ मन्नू सोनी, मैं स्वर्णकार हूँ सोनी, लेकिन अब जूना अखाड़े का चेला हो गया। 2008 में हमें संकल्प ले लिए, रामेश्वरम यात्रा किए तो
और गुरुजी 12 ज्योतिर्लिंग किए पद यात्रा, अब हमें वहाँ से घर लौटा दिए। शरीर से पूरी तरह से स्वस्थ अशोक गिरी के इस कठिन साधना के बारे में जो भी सुन रहा है वो इस अनोखे भक्त के दर्शन के लिए पहुंच जा रहा है। इनकी ये यात्रा जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। मुंगेर से न्यूज़ 18 के लिए अरुण शर्मा की रिपोर्ट। वहीं पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के इलाके में आदमखोर बाघ से लोग दहशत में हैं। बगहा के लोग डर के कारण सो नहीं पा रहे हैं। बाघ को पकड़ने के लिए 400 लोगों की टीम तो लगाई गई, लेकिन उनके हाथ अब तक खाली हैं। ये तस्वीरें पश्चिम चंपारण के बगहा से सामने आई है, जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से निकलकर एक आदमखोर बाघ रिहायशी इलाकों में घुस आया है। बाघ के खौफ से लोग दहशत में है। 400 वन कर्मियों की टीम आदमखोर बाघ की तलाश में जुटी है, लेकिन इनके हाथ खाली हैं। बाघ को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया है, उसे घेरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बाघ है कि नजर ही नहीं आ रहा। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि वन विभाग के ट्रेंड कर्मी बाघ को कब्जे में लेने की कोशिश में जुटे हैं। जंगल झाड़ में लाठी डंडे के सहारे उसकी तलाश की जा रही है, लेकिन बार बार बाघ के लोकेशन बदलने के कारण रेस्क्यू की मुहिम फेल हो जा रही है। हम लोगों का जो मानव वन्य जीव द्वंद्व में जो शामिल जो टाइगर का हम लोगों का जो इसका ट्रैक कर रहे हैं, उसकी पदमार्ग ये समसा नदी के आगे जो हम लोगों का जो रगिया का जो जंगल R41 R57 के बीच में बगल में एक गन्ना खेती में जो लास्ट मिला था, उसको हम लोग ट्रैक करके उसके हम लोग कर रहे थे। उसमें कहाँ इसकी जो मूवमेंट है जो भी हम ट्रैक करके इन आज गन्ना का जो गन्ना खेती होने के चलते उसमें थोड़ा सा हम लोग के यहाँ पे उसकी आगे के इसको मतलब ये दिक्कत हो रही थी, और हम लोग इवनिंग की टीम भी अब ट्रैक कर रहे हैं। हम लोग जैसे करके हम लोग कुछ मारेंगे। 3 सप्ताह के बाद भी जंगल किनारे गन्ना के खेत में भटक रहे वन कर्मियों की टीम को उस बाघ की तलाश है, जिसने 2 लोगों को अपना शिकार बनाने के बाद इलाके में दहशत फैला दी है। बताया जा रहा है कि लोकेशन बदलकर फिलहाल यह बाघ अब गोवर्धना के डुमरी गांव के समीप पहुंचा है। बाघ को ट्रैक कर पकड़ने की कोशिश की जा रही है। 400 वन कर्मियों की टीम के अलावा आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां, 4 जाल, बाघ को बेहोश करने के लिए 2 ट्रैंक्यूलाइजर गन और दूसरे उपकरणों की मदद ली जा रही है। कहा जा रहा है कि ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे का भी उपयोग किया जा रहा है, लेकिन खूंखार आदमखोर बाघ का कोई अता पता नहीं चल सका है। नए इलाके में बाघ की घेराबंदी की गई है। ट्रैंक्यूलाइजर गन के सहारे कब्जे में लेने के लिए मशक्कत जारी है, लेकिन टीम की सारी कोशिशें नाकाम साबित हो रही है। लिहाजा बाघ के खौफ से गांव के लोग रत जगा कर रहे हैं। इधर चारों तरफ बाघ का हलचल मचा हुआ है और ग्रामीण लोग रात जगा कर रहे हैं। कोई भी रात को सो नहीं पा रहा है। और यहाँ डुमरी में रेंज जो वन विभाग है, चारों तरफ से लोग भी मतलब जाल बिछाया जा रहा होगा ताकि बाघ को पकड़ दें, और बाघ पकड़ने में नामुमकिन होगा। आज से 10 दिन पहले से भी यहाँ बाघ का मतलब चारों तरफ चहल पहल रहा है। ग्रामीण में क्या माहौल बना हुआ है? ग्रामीण में बहुत ही माहौल बना हुआ है ताकि रात को कोई नहीं सो पा रहा है और अब जागा करना पड़ रहा है। मान लो कि केने से निकली केने से ना हमने हो तो डर बा। मान लो कि सरे में निकली कि जंगल के निकली। जैसा कि आपने सुना, गोवर्धना इलाके में डुमरी गांव के लोगों को डर है कि पता नहीं आदमखोर बाघ कब, कहां और कैसे आ जाए। गांव के लोगों को सरेह में जाने की मनाही है। बताया जा रहा है कि 400 वन कर्मियों की टीम में से 25 गार्ड को तो सिर्फ बाघ के पग मार्ग देखने में लगाया गया है। अभियान के दौरान बाघ को चोट न पहुंचे, इसके लिए मेडिकल एक्सपर्ट को तैनात किया गया है। बाघ बार बार अपना ठिकाना बदल रहा है, जिससे रेस्क्यू में परेशानी हो रही है। रेस्क्यू की कमान खुद वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर नेशमणि संभाल रहे हैं। देश भर के जानकार इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हो रहे हैं। वन विभाग बाघ का सुरक्षित रेस्क्यू करना चाहता है, इसलिए ऑपरेशन को पूरी सावधानी के साथ चलाया जा रहा है ताकि बाघ को कोई नुकसान न हो।
इसकी जो है मूवमेंट पैटर्न के हिसाब से जो अगल बगल गांव के हम लोग को जागरूक करते हैं, थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग या इसमें जाने के लिए थोड़ा सा सतर्क रहिए, क्योंकि उसको कोई ये चीज़ से मतलब ना हो, ताकि हम लोग को वहाँ टाइगर नहीं है, उसको अपने अपने जो है इस चीज़ के लिए जो क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हम लोग को जनरली सबसे अनुरोध करते हैं कि जो भी जो है थोड़ा सा सीमावर्ती जो जंगल के सीमावर्ती जो गाँव के लोग होते हैं, उन लोग को थोड़ा सा गन्ना खेती का जो है इसमें जो टाइगर का जो मूवमेंट कभी कभी हो जाता है। जंगल से सटे गांव में रह रहे लोगों को डर सता रहा है कि बाघ अचानक हमला ना कर दे। हालांकि उन्हें रेस्क्यू टीम पर पूरा भरोसा है। लोगों को उम्मीद है कि अगर बाघ को पकड़ लिया जाएगा तो उसे दूर ले जाकर छोड़ दिया जाएगा। बगहा से न्यूज़ 18 के लिए मुन्ना राज की रिपोर्ट। और देखिए, मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना का लाइव वीडियो भी सामने आ गया है, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका दिल दहल उठेगा। तेज रफ्तार में कार चलाना कितना खतरनाक हो सकता है, इस सीसीटीवी फुटेज को देखकर ये बताने की जरूरत नहीं। मौत का ये खौफनाक वीडियो मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक से सामने आया है, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि तेज गति से गाड़ी चलाना कैसे किसी को पल भर में मौत की नींद सुला सकता है। जरा गौर से देखिए सीसीटीवी फुटेज को। वक्त हो रहा है अहले सुबह 2:53 और 30 सेकंड का। मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक पर खड़े इन लोगों को जरा सी इस बात का अंदेशा नहीं कि मौत कितनी तेजी से उनके करीब आ रही है, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। महज 10 सेकंड के भीतर बांद्रा वर्ली सी लिंक की तस्वीर बदल गई। पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने पुल पर खड़े दर्जन भर लोगों को रौंद डाला, जिनमें से 5 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। आधा दर्जन से अधिक लोग इस भीषण सड़क हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हो गए। आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि गाड़ियों के परखच्चे उड़े हैं, शीशे चकनाचूर हो गए हैं, किसी कार के दरवाजे टूटे हैं तो कोई पूरी की पूरी कार ही बर्बाद हो गई। ये तेज रफ्तार के तांडव के ठीक बाद की तस्वीर है। एक साथ 4 कार और एम्बुलेंस में जोरदार की टक्कर, इस घटना ने सबको हैरत में डाल दिया है। मुंबई पुलिस ने मीडिया को बताया कि बांद्रा वर्ली सी लिंक पर आज तड़के हुए सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि नायर और लीलावती अस्पताल में भर्ती कुछ लोग जख्मी हैं। अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। इस हादसे को लेकर मिली जानकारी के अनुसार बांद्रा वर्ली सी लिंक पर एक गाड़ी पहले से दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिससे घायलों को लेने के लिए एम्बुलेंस बुलाया गया था। लेकिन इससे पहले घायलों को एम्बुलेंस लेकर जाती 3 और गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसकी चपेट में एम्बुलेंस और वो कार भी आ गई जो पहले से दुर्घटनाग्रस्त थी। हादसे के बाद बांद्रा वर्ली सी लिंक पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग चीखने चिल्लाने लगे। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। निस्संदेह दर्दनाक हादसे की ये तस्वीर अंदर से झकझोर देने वाली है। हमें दिल दहला देने वाली ऐसी घटनाओं से सीखने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आंकड़ों के अनुसार देश में हर साल होने वाले सड़क हादसे का 40% घटनाएं रात में ही घटती है और घटनाओं की मुख्य वजह वाहनों में लगी हाई बीम हेडलाइट होती है। और इसी को लेकर बेगूसराय के युवा इंजीनियर ने एक ऐसा डिवाइस बना डाला है जो लोगों की जिंदगी को सुरक्षित रख पाएगा।
आवश्यकता हर नए आविष्कार और खोज के पीछे का मुख्य आधार है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है बेगूसराय के विशाल कुमार ने, जिन्होंने देश में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मौत से चिंतित होकर एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है जो लोगों की जिंदगी को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। बेगूसराय के डुमरी स्थित वार्ड नंबर 6 के रहने वाले रत्नेश्वर साहू के पुत्र विशाल कुमार राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर अभियंत्रण महाविद्यालय में इंजीनियरिंग के छात्र हैं, जिसने अब तक आधा दर्जन से अधिक प्रोजेक्ट बनाकर अपनी काबिलियत साबित की है। हाल के दिनों में विशाल ने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है जिसकी काफी चर्चा हो रही है। सड़क दुर्घटना पर लगाम लगाने के लिए इस डिवाइस को तैयार किया गया है। विशाल की माने तो यह एक ऐसा डिवाइस है जिसे सरकार इजाजत दे तो इसे हर गाड़ियों में सेट किया जा सकता है। इसमें लगे सेंसर के कारण सामने से आ रही गाड़ी की हाई बीम लाइट का फोकस डाउन हो जाएगा और इससे रोड एक्सीडेंट होने की संभावना कम होगी। ये मतलब जितनी भी गाड़ियां हैं इसमें इसको मतलब अलाउ कर दिया जाएगा, मतलब सरकार के द्वारा, तो सभी गाड़ियों में लगा हुआ रहेगा। तो जैसे ही आएगा तो दोनों सामने गाड़ी आएगी तो दोनों का बीम लो हो जाएगा और फिर पास होने के बाद दोनों का बीम हाई हो जाएगा। मांग है कि मतलब सरकार से कि इसे सभी गाड़ियों में अनिवार्य कर दिया जाए लगाना, जिससे कि ये जो 40% जो दुर्घटना होती है वो कम हो सके। विशाल बताते हैं कि सबसे पहले इसकी प्रेरणा उन्हें एक दिन पिता के साथ बाइक पर बैठकर रात में जाने के दौरान मिली। डिम लाइट के कारण उनके पिता गाड़ी नहीं चला पा रहे थे, जिसके बाद उन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया और एक ऐसा डिवाइस तैयार किया जो लोगों की जिंदगी को सलामत रख पाएगा। सामने से जो गाड़ी आ रही थी तो उसका बीम बहुत ही हाई रहता था, लाइट जो कि पापा की आंखों पर पड़ता था, जिससे कि उसके गाड़ी के जाने के बाद कुछ देर तक कुछ नहीं दिखता था, जिसमें दुर्घटना होने का चांस रहता था। उसके बाद हमने जब सर्च किया इस पे तो पाया कि रात में जो दुर्घटनाएं होती है उसका 40% जो दुर्घटना होती है वो इसी लाइट के कारण होते हैं। तो मुझे यहाँ से ये मतलब प्रॉब्लम दिखा और इस पे मैंने ये मतलब इसका सोल्यूशन निकाला, जिसे हम एक मॉडल के रूप में बनाए हैं। प्राइवेट शिक्षक के रूप में काम करने वाले विशाल के पिता बताते हैं कि बचपन से विशाल का लगाव टेक्नोलॉजी से रहा है। उन्हें खुशी है कि आज उनके पुत्र ने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है। क्या उन्होंने आविष्कार किया है, इससे मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपने को बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि ये सेंसर लगाने के बाद जो सड़क पर 40% रात में दुर्घटनाएं होती है, सरकार से भी हम अनुरोध करेंगे प्रत्येक गाड़ी में इसको अनिवार्य रूप से लगा दिया जाए ताकि आम जनता को इस दुर्घटना से राहत मिले। कम उम्र में ही विशाल अपने इनोवेशन को लेकर कई प्रदर्शनियों में शामिल हुए हैं, जहां उन्हें कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। विशाल की मां बताती हैं कि वो अपने बेटे की उपलब्धि पर काफी खुश हैं। हम कहते हैं इसको पढ़ो मन लगा के, और क्या कहेंगे हम इसको। आजकल का जो बच्चा है खेलने कूदने में रहता है, मोबाइल चलाने में रहता है, ये है अपना घर में बैठ के पढ़ता है, इधर उधर नहीं जाता है, कहीं अपना पढ़ाई में लगाए रखता है। हमको लगता है बचपने से मतलब ही कुछ करेगा आगे जाके। विशाल का मानना है कि अगर इस अनोखे डिवाइस पर काम किया जाए तो सड़क दुर्घटनाओं पर नकेल कसी जा सकती है। बेगूसराय से न्यूज़ 18 के लिए संतोष कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, सांड एक बेहद ताकतवर प्राणी है और लोग इसके गुस्से से खौफजदा होते हैं। कहा जाता है कि अगर सांड बेकाबू हो जाए तो इसे संभालना बेहद मुश्किल हो जाता है। कटिहार से दो सांडों की लड़ाई का लाइव वीडियो सामने आ गया है, जिसे देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगी। दो सांडों की लड़ाई का ये वीडियो कटिहार जिले से सामने आया है। कटिहार मनिहारी सड़क पर बरमसिया के पास ये दो सांड ऐसे लड़ रहे हैं मानो ये रोड सड़क न होकर WWE का रिंग हो या फिर कुश्ती का अखाड़ा। सड़क पर लड़ रहे इन दो सांडों में बराबरी का मुकाबला देखा जा रहा है। ये कभी पीछे हट रहे हैं तो कभी पूरी ताकत के साथ एक दूसरे पर जोर आजमाते दिख रहे हैं।
बताया जा रहा है कि सांडों की भिड़ंत से आम राहगीरों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये सांड सड़क किनारे लड़ते लड़ते बीच रोड पर भी आ जा रहे थे, जिसकी वजह से गाड़ियों का आवागमन बाधित हो रहा था। गाड़ियां रुक जा रही थी तो वहीं कुछ लोग खुद गाड़ी रोककर सांड की लड़ाई देखने लगते थे। गनीमत रही कि सांडों की लड़ाई में किसी व्यक्ति को चोट नहीं लगी। हालांकि एक बाइक को नुकसान जरूर पहुंचा। एक दूसरे को पटखनी देने के चक्कर में सांडों ने सड़क किनारे खड़ी की गई एक बाइक को ही क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसे बाद में वाहन मालिक ने खुद जाकर हटाया। बहरहाल सांडों की लड़ाई का ये वीडियो जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग इसे काफी पसंद भी कर रहे हैं। कटिहार से न्यूज़ 18 के लिए सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।